अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोनम अली, एमडी ऑफ सेवन स्काई कंसल्टेंसी। अच्छा, आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर लेके आए हैं जो बच्चे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हमसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और हमने कुछ क्वेश्चंस उसके अगेंस्ट प्रिपेयर किए हैं और मेरी कोलीग मेरे से क्वेश्चंस पूछेंगी और मैं इंशाल्लाह आपको उसके रिस्पॉन्ड बैक करूंगा। जी, मैं से बताइएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टूडेंट्स का बेसिकली जो मेजर क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि अगर बच्चे की बैंक स्टेटमेंट रेडी है, हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनकी बैंक हम्म। स्टेटमेंट्स रेडी होती हैं, हम्म। डॉक्यूमेंट्स पूरे पूरे होते हैं, बच्चे ने इंग्लिश टेस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। उसका टीबी टेस्ट भी रेडी है, बट वो कोई ऑप्शन ढूंढ रहा होता है। तो हम्म। उसके लिए कोई आप बेस्ट ऑप्शन अभी रीसेंट इनटेक में सजेस्ट करना चाहें? जी, अभी हमारे पास जो है वो डी मूनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। दैट इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। विद इन 3 to 4 days में यूनिवर्सिटी का ऑफर आ जाता है और आज की डिटेल डेट के अंदर ये एक आइडियल ऑप्शन है स्टूडेंट के लिए। तो जिसमें बच्चे की क्लासेस भी जो है वो फेब में स्टार्ट हो रही हैं और अभी स्टिल एप्लीकेशन डेडलाइन भी है 16 को। तो स्टूडेंट स्टिल कैन सबमिट एप्लीकेशन इफ देयर फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट इज रेडी, टीबी टेस्ट उसका है अवेलेबल है, उसने बुक कर लिया है या भी टेस्ट उसके पास है और उसकी जो है वो फी पेमेंट भी रेडी है, तो वो स्टिल कंसिडर कर सकता है डी मूनफोर्ड यूनिवर्सिटी को। ओके सर, थैंक यू। उसमें थोड़ा सा फर्दर अगर हम आगे मूव करें तो आपने टीमोन फोर्ट की बात बताई, लोकेशन इसकी किधर होगी? जी, डी मूनफोर्ड यूनिवर्सिटी बेसिकली एक टाउन के अंदर है जो कि बर्मिंगम से 40 to 50 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर है। बड़ा ज़बरदस्त टाउन है ये। यहाँ पे जो एशियन कम्युनिटी भी है, स्टूडेंट को फूड के अंदर हलाल फूड भी इसको मिलेगा, फूड के अंदर भी इसको मसला नहीं होगा। और अगर जॉब के एतबार से बात करें तो बच्चा मूव करके मेन सिटी सेंटर बर्मिंगम में भी आ सकता है। तो ये एक आइडियल लोकेशन है बच्चे के लिए। लेस्टर में यूनिवर्सिटी है। ओके सर। एंड कैन यू प्लीज़ लेट अस नो कि कौन कौन से कोर्सेज अभी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है और किस किस इनटेक में कर रही है? जी, अभी की डेट के अंदर यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेज हैं, दो डिफरेंट टाइप के कोर्सेज पड़े हुए हैं। अगर हम बात करें तो अभी बिजनेस के कुछ कोर्सेज हैं। अगर बच्चा कोई किसी ने बीबीए किया है या बिजनेस से रेलिवेंट किसी का बैकग्राउंड है, या अगर उसने कोई इवन दो साइंसेस से रेलिवेंट भी है और वो मैनेजमेंट में स्विच करना चाह रहा है, तो स्टूडेंट के पास अभी की डेट के अंदर वो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्लोबल में जा सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एमएससी का कोर्स है, इसमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर का कोर्स भी है। अगर बच्चे ने किसी ने इंटरमीडिएट किया है तो +1 डिग्री के साथ तो वो बच्चा बैचलर में भी जा सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट एमएससी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट एमएससी है, फैशन मैनेजमेंट विद एमएससी मार्केटिंग का कोर्स अवेलेबल है। अगर हम बिजनेस कोर्सेज के अलावा बात करें तो जो इंजीनियरिंग से रेलिवेंट कोर्सेज हैं और इनमें आपके पास इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स है, मैक्ट्रॉनिक्स आपके पास है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, स्मार्ट ग्रिड्स एंड पावर सिस्टम, सस्टेनेबिलिटी एंड बिल्ट इन्वायरमेंट एंड आर्किटेक्चर सस्टेनेबिलिटी का कोर्स भी अवेलेबल है। सो मल्टीपल चॉइस स्टूडेंट के पास है। इवन दो अगर किसी का कंप्यूटर से रेलिवेंट बैकग्राउंड है, मैकेनिकल से रेलिवेंट है एंड देन बिजनेस से रेलिवेंट है, तो स्टिल वो बच्चे इन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू फॉर सजेस्टिंग ऑल द कोर्सेज। आई बिलीव इन कोर्सेज के जो की जो टोटल फ़ी होगी वो वेरी करती होगी। जी, कोर्सेज की फीस डिफरेंट है। अगर ओके हम सर। बात करें बिजनेस कोर्सेज की, तो बिजनेस कोर्सेज की जो फीस है वो 17 to 18,000 पाउंड्स है। और अगर हम दूसरे कोर्सेज की बात करें जो बिजनेस के कोर्सेज नहीं है, तो उनकी फीस आपकी 15,800 to 16,500 तक उसकी फीस फॉल करती है। तो दोनों कोर्सेज की यस फीस डिफरेंट है। ओके सर। एंड व्हाट अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप दे आर अवॉर्डिंग टू द स्टूडेंट? हाँ, स्कॉलरशिप बेसिकली अगर बिजनेस से रेलिवेंट स्टूडेंट्स हैं जो बिजनेस कोर्सेज में जा रहे हैं, तो वो उसमें उनको 3,000 तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड इफ दे गोना मेक फुल पेमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, तो उसमें आपको अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप भी मिल सकती है जो कि 500 है। इन टोटल आप की टोटल स्कॉलरशिप जो बिजनेस कोर्सेज में हो सकती है वो है 3,500। इफ स्टूडेंट गोइंग टू चूज ग्लोबल एमबीए कोर्स, तो उसमें आपको 3,500 पाउंड्स की स्कॉलरशिप एंड देन इफ यू आर मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, तो आपको इन टोटल 4,000 की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। बाकी अगर हम रिमेनिंग कोर्सेज की बात करें जो नॉन बिजनेस कोर्सेज हैं, उसमें स्ट्रेट आपको 2,000 की स्कॉलरशिप मिलती है
और अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी अवेलेबल है जो कि 500 का है। अगर बच्चा कोई फुल पेमेंट करता है तो उस सूरत में उसको 2500 की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। ओके सर, थैंक यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चों का मेन कंसर्न होता है कि व्हाट इज़ द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड विल बी गोइंग टू पे एनी सॉर्ट ऑफ एन एनरोलमेंट फी। जी, अच्छा, इसमें बेसिकली एक कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स में कि वो 50% फीस वो समझते हैं शायद डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी ग्रॉस फीस के ऊपर 50% लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मली अगर हम बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी की बात करें या कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ग्रॉस फीस मतलब कि जो टोटल फीस आपकी स्कॉलरशिप से पहले है उसका वो 65% या 50% यूनिवर्सिटीज़ वो लेती हैं, लेकिन डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो पेमेंट का इनिशियली वो डिफरेंट है। आप अगर आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर आ गया है और आप स्कॉलरशिप को सिक्योर करना चाहते हैं तो 20 बेसिकली दिसंबर इज अ डेडलाइन टू पे एटलीस्ट 1000। इनिशियली आप 1000 पे करते हैं अपने प्री कैस इंटरव्यू के लिए और स्कॉलरशिप सिक्योर करने के लिए। आफ्टर दैट यू कैन मेक 50% ऑफ नेट फीस। लेट्स सपोज अगर किसी स्टूडेंट की फीस 16,000 पाउंड है, उसमें अगर 2,000 पाउंड उसको स्कॉलरशिप मिलती है तो रिमेनिंग फी विल बी 14,000 पाउंड, और 14,000 पाउंड का आप 50% इन टोटल पाकिस्तान से पे करके जा सकते हैं। देयर विल बी नो इनरोलमेंट फीस। आप रिमेनिंग फीस 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यूके में जाके यूनिवर्सिटी को पे कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। एंड इनिशियली जो बच्चा 1000 पे करेगा, जैसे भी आपने बताया कि 20 दिसंबर से पहले पहले उसको पे करना है, वो उसका इनिशियल डिपॉजिट उसकी नेट फी में इंक्लूड होगा, एम आई जी जी राइट? बिल्कुल, यस करेक्ट। ओके, थैंक यू। अच्छा, अगला जो मेजर क्वेश्चन होता है वो रिगार्डिंग इंटरव्यू होता है। बच्चा बहुत कंसर्न्ड होता है इंटरव्यू को लेके। फर्स्ट थिंग इज दैट कि एक तो इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, एंड सेकेंडली जो इनिशियल डिपॉजिट 1000 है, अगर बच्चा इन एनी केस इंटरव्यू पास नहीं कर पाता तो इज दैट रिफंडेबल और नॉट? जी, बच्चा जो शुरू में यूनिवर्सिटी को 1000 इनिशियली पे कर रहा है, अगर उसका इंटरव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू इतना कोई टफ नहीं है या बहुत मुश्किल नहीं है। अगर ऐसा स्टूडेंट जो बैचलर जिसने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है तो उसके लिए ये इंटरव्यू देना मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें जो बच्चा शुरू में 1000 पाउंड पे करेगा वो रिफंडेबल है। एंड इंटरव्यू का जो प्रोसेस है टेक्निकली अगर ये बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़ा डिफरेंट है। आपको एक असेसमेंट फॉर्म है जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपके होते हैं स्टडी इन यूके से रेलिवेंट, वो आपने असेसमेंट फॉर्म में फिल करके भेजने हैं यूनिवर्सिटी को। एंड सेकेंडली एक आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है 5 मिनट की, वो आपने यूनिवर्सिटी को भेजनी है। इन केस अगर ऐसा होता है कि आपका वो वीडियो अप टू द मार्क नहीं होती या आपका इंटरव्यू पास नहीं होता तो यूनिवर्सिटी आपको सेकंड चांस देती है 5 मिनट का, ऑलमोस्ट आपसे वो 5 to 10 मिनट्स का आपसे इंटरव्यू लेके, तो आप वो भी जो है उसको इजीली पास कर देते हैं। दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू ऑफ डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी। ओके सर, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जब बच्चे ने पेमेंट कर दी अपना सारा, उसने जो है वो अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें पेमेंट के बाद वो आगे प्रोसीड करेगा, तो उसमें जो है कैश के लिए उसको क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होगी और कैश अप्लाई करने का तरीका क्या होगा? जी, कैश अप्लाई करने का तरीका फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे ने वो 1000 ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को पेमेंट कर दी है। बाकी जो रिमेनिंग पेमेंट उसकी यूनिवर्सिटी में रह गई है वो 50% पूरी करेगा, नंबर 1। सेकेंडली स्टूडेंट मस्ट हैव एटलीस्ट फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 28 डेज। एक तो उसके आउटर लंदन की लिविंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो उसके बैंक के अंदर होनी चाहिए, एंड देन रिमेनिंग फीस जो एक तो यूनिवर्सिटी में जो उसने फीस सारी पेमेंट कर दी है नेट फीस का 50%, और जो रिमेनिंग उसकी फीस रह गई है वो भी उसके अकाउंट के अंदर हो। एंड देन 1000 to 1500 पाउंड्स वो एक्स्ट्रा अपने बैंक में अंदर ऐड कर दे ताकि करेंसी के अंदर कोई फ्लक्चुएशन आए तो वो उसमें ऑलरेडी उसका अमाउंट पहले से ही वो पूरा हो, ताकि उसमें उसको फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट के हवाले से इशू उसको फेस ना करना पड़े। एंड वन मोर थिंग, एक उसको इंटरव्यू भी पास करना है और टीबी टेस्ट उसके पास लाजमी होना चाहिए। सिंपली वी नीड टू कलेक्ट ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, और हमें वो डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी को भेज देने हैं। वो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट असेस करने के बाद आपको वो कैश इशू कर देंगे। अच्छा सर, अभी हमने जैसे प्रीवियसली डिस्कस किया अंडर ग्रेजुएट एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक तो वो क्या होंगी,
डीमोन फोर्ड को लेके, एंड सेकंड थिंग इज व्हाट आर द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी? जी जी। अच्छा, जो एक्सेप्टेबल इंग्लिश टेस्ट हैं डीमोन फोर्ड यूनिवर्सिटी में, वो सिंपली टॉफल, ELLT, लैंग्वेज सर्ट एंड आइल्स एंड BT एज वेल, जो कि नॉर्मली सब यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेबल होते हैं। तो ELLT की बात करें, यूनिवर्सिटी 6 ओवरऑल ELLT आपसे लेती है, नो लेस देन 5। एंड जो अगर हम बात करें लैंग्वेज सर्ट की, तो लैंग्वेज सर्ट में मिनिमम किसी एक मॉड्यूल में अगर 25 भी है, जो कि कोई यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती यूके में, तो अगर आप किसी मॉड्यूल में एक में 25 आपके स्कोर हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी विल एक्सेप्ट दैट एज वेल। और इसके अलावा अगर हम टॉफल की बात करें, तो टॉफल ओवरऑल अगर आपका 60 है, तो यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। दूसरी तरफ अगर हम एकेडमिक रिक्वायरमेंट की तरफ जाएं, आपकी अगर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है पाकिस्तान से, इट मीन्स कि 4 ईयर बैचलर आपकी डिग्री है, एंड उसमें अगर आपकी 55% है मिनिमम, या 2.6 CGPA है, तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन इजीली दे देगी, और उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो है वो डिटेल यूनिवर्सिटी को शेयर करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। वन मोर थिंग जो कि स्टूडेंट का एक बड़ा कंसर्न क्वेश्चन होता है कि मिस गैप कितना एक्सेप्टेबल है, स्टडी गैप अंडर ग्रेजुएट के लिए स्पेशली एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एज वेल? अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें, तो डीमोन फोर्ड यूनिवर्सिटी 2 साल से ज़्यादा लंबा गैप एक्सेप्ट नहीं करती। तो अंडर ग्रेजुएट के तमाम कोर्सेज के लिए बच्चे की जो मैक्सिमम गैप है वो 2 ईयर से ज़्यादा ना हो। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, तो एटलीस्ट 5 ईयर्स तक का गैप यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन उसमें स्टूडेंट को बताना पड़ेगा कि वो 5 ईयर्स तक क्या कर रहा था। कोई जॉब अगर कर रहा था, तो जॉब उसको एक्सपीरियंस लेटर देना पड़ेगा, जॉब रेफरेंस लेटर उसको देना पड़ेगा। एंड इन सम केसेस अगर UKVI उससे उसकी सैलरी स्लिप्स के हवाले से अगर पूछता है, या कोई फर्दर इंफॉर्मेशन उससे लेता है, तो उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वी मे एक्सेप्ट डीमोन फोर्ड यूनिवर्सिटी उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी 7 से 8 साल का भी गैप ले सकती है, लेकिन उसमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन बच्चे को उसमें चाहिए। जी, ओके, परफेक्टली फाइन। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ द यूनिवर्सिटी, स्टार्टिंग डेट ऑफ द क्लासेस? जी, को स्टार्ट डेट जो अभी डीमोन फोर्ड यूनिवर्सिटी की चल रही है, आपको अपना सारा प्रोसेस वीज़ा का, एडमिशन का, वीज़ा का, कैश का एंड ट्रेवल करने का आपको 14 फेब से पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि 14 फेब मोस्टली कोर्सेज की जो है वो कोर्स स्टार्ट डेट है। तो दैट इज बेसिकली द कोर्स स्टार्ट डेट। ओके सर, मेजर एक और कंसर्न बच्चों से बात करते हुए हमें सुनने में आता है कि मिसाल के तौर पे बच्चे ने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल किया और बच्चा अपनी क्लास की डेट तक उसका वीज़ा नहीं आया, Okay. तो वो फर्दर जो है उसी इनटेक में जाना भी चाह रहा है। Okay. सो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी या उसका क्या सोल्यूशन है ताकि वो बच्चे को हम अकॉर्डिंगली गाइड भी करें और जो स्टूडेंट सुन रहे हैं वो वेल अवेयर हो सकें इस चीज़ से? जी, लेट्स सपोज ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिटेड है, और या तो उन्होंने लेट अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल की है, या ऐसे स्पेसिफिक टाइम में फाइल की है, सबमिट किया है वीज़ा एप्लीकेशन के UKVI ने लंबा उस पर टाइम ले लिया और अभी तक उसका डिसीजन उसके अगेंस्ट नहीं आ रहा, और उसकी कोर्स स्टार्ट होने वाला है या कोर्स स्टार्ट हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यूनिवर्सिटीज नॉर्मली जो है आपको लेटेस्ट कोर्स अराइवल डेट भी देती हैं, जो कि कोर्स अगर आपका स्टार्ट भी हो गया उससे 10-15 दिन के बाद भी अगर आप यूके में ट्रेवल करके यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाते हैं, तो दे विल एक्सेप्ट यू एज वेल। लेट्स सपोज उससे भी ज़्यादा डिले हो गया, तो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज आपको 5 से 6 दिन, 1 वीक की या 10 दिन की एक्सटेंशन भी दे देती हैं। तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट एज वेल, कि अगर आप का कोर्स स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी तक आपका वीज़ा नहीं आया, तो दैट्स फाइन, यू जस्ट नीड टू पुश होम ऑफिस एज वेल, कि आप उनको ईमेल करें, पेड इंक्वायरी करें, और दूसरे एंड के ऊपर आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करें कि आपको वो उसमें एक्सटेंशन दे दें। जी, ओके सर, थैंक यू सो मच for your time, and this is, I believe, very fruitful thing for the students who are ready for the bank statement and all the documentation. होपफुली आपको सारे आपके जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर मिल चुके होंगे। अभी इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड एंड वांट टू स्टार्ट योर प्रोसेस विद सेवन स्काई कंसल्टेंसी, वी आर हियर टू गिव यू बेस्ट गाइडलाइंस एंड बेस्ट सपोर्ट एज वेल, जो कि मार्केट में आपको बहुत कम देखने में मिलती है। तो जस्ट सिंपली सेंड अस योर डिटेल्स और कॉल अस, और हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे।